हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे था जेके जिसमें आज देखने वाले हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान एवं पॉलिटिक राज्य व्यवस्था का जो प्रश्न था, इसका हम 300 तक कवर कर चुके थे। इसके आगे हम इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। चुनाव आयोग का किस पद के साथ संबंध नहीं रखता है? चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध रखता है? ये देखिए होगा कौन सा, मुख्यमंत्री। देखिए, चुनाव आयोग जो है ना, केवल राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ संबंध रखता है, जबकि मुख्यमंत्री के चुनाव जानते हैं, यह राज्यों के गवर्नर इसकी देखरेख करते हैं एवं नियुक्ति करते हैं। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, इसे करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका जो अध्यक्षता है यह केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक कितना है? 117 में है। और संयुक्त अधिवेशन का चर्चा है, यह आर्टिकल 108 में है। अगला है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, गवर्नर को शपथ दिलाता है न्यायाधीश। गवर्नर को जो शपथ है ना, यह राज्यों के न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला है, राज्य में चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? देखिए, जिस तरह से केंद्र में जो चुनाव संबंधी का निपटारा करता है राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्यों में जो चुनाव संबंधी विवाद होता है उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है, राज्य का उच्च न्यायालय। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? देखिए, राज्यसभा के कुल 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में कितना करते हैं? सॉरी, राज्यसभा में 12 करते हैं और लोकसभा में 2 करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव दिया था। देखिए, इसको दिए थे कौन? बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, इनका नाम में 3 वर्ड मुख्य रूप से है, बलवंत राय और मेहता। जबकि अशोक मेहता जो है ना, यह द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिए थे, और बलवंत राय मेहता जो है यह त्रिस्तरीय का दिए थे। अगला देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, यह मसूरी में है। कहाँ है? मसूरी में है। अगला है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? देखिए, संपत्ति अधिकार है ना, यह आर्टिकल 19 के एफ में था, जो कि मौलिक अधिकार में था। इसे 1978 में हटाकर क्या कर दिया गया? पहले क्या प्रश्न पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन में? तो 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 में इसे हटाकर, जो कि 19 के एफ में था, 300 का ए में कर दिया गया। प्रश्न ये भी पूछता है कि किस आर्टिकल में से जो रखा गया है, आर्टिकल 300 का ए में। अब वह एक कानूनी अधिकार बन गया, संपत्ति का अधिकार। पहले वह मौलिक अधिकार था। अगला देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना आर्टिकल 32 में जो उल्लिखित है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही इन्होंने संविधान का आत्मा कहा है। और देखिए, भारत के मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहता है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में लिखित है, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, और भाग 3 में है, राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? देखिए, होता है 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति का चुनाव जो है ना, यह 6 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? देखिए, इसकी मिनिमम आयु का चर्चा किया गया है 35 वर्ष, जबकि मैक्सिमम का कोई चर्चा नहीं है। तो मिनिमम आयु कितना है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए? 35 वर्ष चाहिए। अगला, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लिखित नहीं है? यह होगा भोजपुरी। देखिए, भोजपुरी नहीं है, जबकि नेपाली, मैथिली, मराठी इत्यादि क्या है भारत की अनुसूची 8वीं में। देखिए, कुल 8वीं में 22 भाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें नेपाली, मैथिली और मराठी है, जबकि भोजपुरी नहीं है। अब प्रश्न पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो कुल 14 भाषा थे। मूल संविधान में जो 14 भाषा था ना, उसमें प्रथम भाषा कौन सा था? तो असमिया था। इसे ध्यान रखिएगा। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है? देखिए, अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है, जो कि वर्ष 2016 में गठित हुआ था 7वें वेतन आयोग का। इस बार वर्ष 2026 में 8वां वेतन आयोग पे चर्चा किया जा रहा है। तो अब तक काफी हुआ है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए, भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर, देखिए ऑप्शन नंबर है ना, 26 नवंबर 1949 को पूरी रूप से अंगीकृत कर लिया गया था, जबकि लागू किया गया था वर्ष 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। अब भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और महाभारत का भी युद्ध जो है ना, यह 18 दिन हुआ है, 18 दिन हुआ था। यह प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से किसकी सीधी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा का सचिवालय यह होगा संसदीय मामलों के मंत्री के अंदर में है। कौन सा? संसदीय मामलों के मंत्री के अंदर में देखरेख कार्य करता है। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह करता है कौन? होम मिनिस्टर। कौन करते हैं? गृह मंत्री करते हैं।
अगला, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? देखिए, यह होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का दोनों पद समाप्त खाली रहता है, उस टाइम जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, यह देखरेख करता है। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 311 में भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान जो करता है, यह आर्टिकल 311 में उल्लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, पंचायती राज का जो उल्लेख है ना, यह राज्य के मौलिक नीति निर्देशक में उल्लिखित है आर्टिकल 40 में, जो कि 36 के अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक। उसमें आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायती राज का व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 42 में क्या है? इसमें प्रसूति सहायता एवं राज्यों के बीच जो सहायता होता है ना, उसे दिया गया है आर्टिकल 42 में। जिला का प्रशासन और प्रधान कौन होता है? देखिए, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? यह होता है डीएम। डीएम जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यह जिला का प्रशासनिक प्रधान होता है। अगला है, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्य के जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है, यह मुख्यमंत्री होता है। जबकि देश के कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, यह प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राज्य का संवैधानिक प्रधान होते हैं कौन? राज्यपाल। और देश के जो संवैधानिक प्रधान होते हैं, यह होते हैं राष्ट्रपति। अगला है, राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय होता है। यह क्या होता है? यह कार्यकारी अभिकरण होता है। क्या होता है? कार्यकारी अभिकरण। विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? देखिए, विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, यह कुल 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 भाग क्या होता है? नवनियुक्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, राज्यसभा का अगर प्रश्न पूछा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। जबकि लोकसभा जो है ना, यह विघटनकारी सदन है और यह अस्थायी सदन होता है लोकसभा। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। तो प्रश्न यही बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष के लिए, और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए। भारत की मूल प्रशासनिक इकाई क्या है? देखिए, भारत की मूल प्रशासनिक इकाई है ना, यह ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? देखिए, पंचायतों में चुनाव के लिए उम्मीदवार का जो उम्र है, यह मिनिमम 21 वर्ष चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष चाहिए। जबकि लोकसभा में कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और लोकसभा में 25 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए आयु है, यह कम से कम 35 वर्ष चाहिए। और मत देने का जो अधिकार है, इसके लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के निवास को क्या कहा जाता है? जिला मजिस्ट्रेट के निवास को समाहरणालय कहते हैं। क्या कहता है? समाहरणालय या कलेक्ट्रेट कहता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया था? देखिए, यह होगा ब्लॉक स्तर पर। क्या रखा गया था? ब्लॉक स्तर पर रखा गया। अब देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था एम.एल. सिंधु समिति के अनुसार से, और 24 अप्रैल को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सब ध्यान रखिएगा, पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार सीटें, कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी? देखिए, यह 25% था। कितना था? 25%। लेकिन वर्ष 2006 में अब जो पंचायती राज में महिलाओं का सीट है, यह 50% कर दिया गया। कितना कर दिया? 50% महिलाओं का सीट आरक्षित है। अगला है, 73वां संविधान संशोधन में कितने स्तर पर सिफारिश किया गया था? देखिए, इसमें जो है यह 3 स्तरीय का था। कितना गया था? 3 स्तरीय। यह बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे किया गया था। देखिए, इसका नाम में 3 अक्षर मुख्य रूप से बलवंत राय मेहता। एक और प्रश्न पूछता है कि द्विस्तरीय में कौन किए थे? तो अशोक मेहता। अशोक मेहता किए थे द्विस्तरीय का सिफारिश, जबकि बलवंत राय मेहता किए थे त्रिस्तरीय का सिफारिश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्हें देश रत्न की उपाधि दिया गया है। किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, यह कुल 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। संसद और विधान सभाओं में विधायी ज्यादतियों अतिरेक की जांच कौन करता है? यह करता है न्यायिक समीक्षा द्वारा। किसको क्या था?
संसद और विधानसभाओं की जो विधायी ज्यादतियों हैं इसकी जांच कैसे किया जाता है? तो न्यायिक समीक्षा करके किया जाता है। और देखिए न्यायिक पूर्णावलोकन की चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल 137 में किया गया है न्यायिक पूर्णावलोकन की चर्चा, और यह बिहार दरोगा में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है, इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? देखिए क्या होगा? उपराष्ट्रपति। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राजदूत जो है क्या है, यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। और देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है यह गवर्नर करते हैं। और गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो गवर्नर को शपथ दिलाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के, राज्य को न्यायालय होते हैं ना, उसके न्यायाधीश। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? ये होता है अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए जो संसदीय प्रणाली है यह लिया गया ब्रिटेन से। क्या लिया गया? ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या लिया गया है? यह मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार जो है ना भाग 3 में उल्लिखित है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधन कर सकता है? यह कर सकता है संसद में के द्वारा इसे संशोधन किया जा सकता है। और मौलिक अधिकार किसमें है? देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। यह भाग 3 में उल्लिखित है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच उल्लिखित है। और मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहता है। झारखंड का गठन किस तिथि को होता है? देखिए 15 नवंबर वर्ष 2000 को बिहार से अलग हुए थे झारखंड, और 15 नवंबर को क्या मनाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। यह झारखंड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 15 नवंबर को क्या मनाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। और 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और 9 नवंबर 2000 को हुआ था अलग कौन? ये हुआ था उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अवकाश रिटायरमेंट कितने वर्ष की आयु में प्राप्त करते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा? 65 वर्ष। क्या होता है? 65 वर्ष। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। मुखिया सरपंच के लिए 21 वर्ष चाहिए एवं राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष चाहिए। अगला, भारतीय संविधान की रचना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? इसका कौन होगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए भारतीय संविधान की रचना है ना, यह कुल विश्व के 60 देशों से लिया गया है। क्या लिया गया? विश्व के 60 देशों से लिया गया है, लेकिन इसमें जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है? देखिए इसका जो है यह राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के सचिव का चयन करते हैं कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित होते हैं? देखिए राज्यसभा में होता है कितना? 12। लोकसभा में कितना होता है? 2। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे कार्यवाही के लिए विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक मान लिया जाता है? क्या मान लेता? देखिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जबकि धन विधेयक के लिए सीमा है क्या? कि धन विधेयक अगर 14 दिन के अंदर नहीं वापस करते हैं तो विचार करते हैं तो इससे राज्यसभा से पूर्ण रूप से क्या पारित मान लिया जाता है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यह क्या था? राज्यपाल के द्वारा। देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है? यह होगा बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यक शासन क्या है? यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है। जबकि कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष चुनाव, उत्तरदायित्व शासन, यह क्या है? लोकतंत्र के आधार है। सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश के द्वारा दिया गया? देखिए महिलाओं को जो मत देने का अधिकार है यह इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? इंग्लैंड में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार देने का छूट दिया गया। चुनाव अभियान के आखिरी चरण को क्या कहते हैं? देखिए इसे कहते हैं मतगणना। चुनाव आयोग का जो चुनाव अभियान का आखिरी चरण होता है यह मतगणना होता है। निश्चय। चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? यह करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह का जो आवंटन है यह निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? देखिए इसका करता है इनमें से कोई, राष्ट्रपति का संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में इसमें कोई नहीं होगा। भारतीय संसद के कितने संशोधित नियम द्वारा राष्ट्रपति के आपातकाल के अधिकारों के में परिवर्तन किया जाता है? ये क्या होगा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस पर चर्चा किया गया है। जब संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
देखिए अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब बुलाता कौन है, तो यह राष्ट्रपति बुलाते हैं। देखिए संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, यह आर्टिकल 108 में किया गया है। जबकि कोई विधेयक धन्य विधेयक है नहीं, इसका जो अध्यक्षता है यह लोकसभा निर्णय लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष। जबकि इसके अध्यक्षता तो करता है यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन का। और पहली बार जो संयुक्त अधिवेशन का चर्चा किया गया यह दहेज विरोधी अधिनियम पे बनाया गया था। इसके अलावा वित्त विधेयक की चर्चा किसमें है, तो वित्त विधेयक की चर्चा जो है यह आर्टिकल 117 में है। लोकसभा में शासन कौन करता है, प्रश्न कहता है लोकतंत्र में शासन कौन करता है। देखिए लोकतंत्र में शासन है ना, यह जनता करता है। कौन, जनता है। देखिए अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, इनका कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए संचालित शासन है। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए संचालित शासन है। अगला है भारत में मत देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, ये देखिए 18 वर्ष। पहले था 21 वर्ष, लेकिन इसे घटाकर राजीव गांधी की सरकार में क्या कर देगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिएगा। अगला है भारतीय संविधान में निहित में से एक सेकंड कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए यह है साम्यवादी शासन, जबकि एकल नागरिकता, लिखित संविधान, धर्मनिरपेक्षता। यह भारतीय संविधान क्या है, विशेषता। देखिए सर्वप्रथम जो संविधान बना था ना, यह बना था ब्रिटेन में। क्योंकि प्रश्न पूछेगा कि विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का है, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है यह भारत का है। अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है। देखिए अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना, देखिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना, मतलब सबसे पहला जो अलिखित संविधान था यह ब्रिटेन का था। कहाँ था, ब्रिटेन का था। ये देखिए बिहार शिक्षक में पूछा गया। इसके अलावा यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है, तो यह करता है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिक जिसको वोट देगा वही जीतेगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए इसका होगा इकहरी शासन। संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन यानी जबकि शक्तियों का विभाजन यह है। लिखित संविधान यह है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है। देखिए संघ सरकार का उदाहरण है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जो संघ सरकार का उदाहरण है यह कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया है। एक सेकंड देखिए इसमें प्रश्न था, सॉरी 357 399 क्वेश्चन, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस काल में लगाया गया था, यह 1975 में लिया गया था। और देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है ना, यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए यह दिया गया है अनुच्छेद 368 में। अगला संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, ये किए थे केशवानंद भारती मुकदमा के द्वारा। कब, केशवानंद भारती मुकदमा के द्वारा। संविधान का 42वां संविधान संशोधन किसने लाया था, यह लाए थे इंदिरा गांधी जी। देखिए इसे मिनी संविधान भी कहता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के परिवर्तन किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन के बारे में चर्चा किया गया है, यह किया गया अनुच्छेद, सॉरी नए राज्य का जो गठन चर्चा है अनुच्छेद 3 में है। विधि के शासन का प्रतिपादन, विधि के शासन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था मॉन्टेग्यू के द्वारा। विधि के शासन का प्रतिपादन। नेक्स्ट किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। देखिए किया गया था वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। योजना का गठन कब किया था, वर्ष 1950 में किया गया था। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। देखिए यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। जो योजना आयोग है ना, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। और योजना आयोग को वर्ष 2015 में बंद करके यह नीति आयोग शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किसने किया था, कब किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है यह 1952 में था। कब, 1952 में था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्थाओं किस देश से लिया गया है। देखिए नियोजित अर्थव्यवस्था जो है ना, यह लिया गया सोवियत संघ से। कहाँ लिया गया, सोवियत रूस से लिया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष होता है ना, सॉरी इनमें से कोई ना होगा, यह प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री ऑप्शन में है, हाँ। योजना का जो अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब क्या है, भारत में चौथा आम चुनाव किस वर्ष किया गया था, यह किया गया था 1967 में। भारत में चौथा आम चुनाव जो है वह वर्ष 1967 में किया गया था।
संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है? यह अनुच्छेद 358 में है। किसमें? देखिए 358 में क्या है? वित्तीय आपात, गलती है यहाँ, 360 होगा, सॉरी, वित्तीय आपातकाल 360 में है। इसको और देखते हैं। देखिए संविधान जो आपातकाल की चर्चा किया गया है, यह 356 में क्या है? 360 में वित्तीय आपातकाल, और 352 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। जबकि 356 में क्या है? यह राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किया गया है। गोलकनाथ मुकदमे का संबंध भारत के किस राज्य से है? यह है पंजाब से। कहां से? गोलकनाथ मुकदमे का संबंध जो है यह भारत के पंजाब राज्य से है। और केशवानंद भारती बनाम का इसका केरल से है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए यह किया गया था वर्ष 1980 में। भाजपा जो स्थापना है वर्ष 1980 में किया गया था। सूचना का अधिकार किस वर्ष किस अधिनियम में बना है? सूचना का अधिकार है यह आरटीआई की जो स्थापना है वर्ष 2005 में बना था। आरटीआई का जो स्थापना है 2005 में हुआ था। किस वर्ष झारखंड की स्थापना किया गया था? तब 15 नवंबर 2000 को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? यह किया गया अनुच्छेद 370 के द्वारा। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए इसका संविधान जो है ना ये लागू किया गया था वर्ष 1957 में। कब? 1957 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? यह है जम्मू एवं कश्मीर का। किसका है? जम्मू एवं कश्मीर का। राजीव गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बने थे? यह बने थे बीपी सिंह। कौन? बीपी सिंह बने थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? यह करते थे कहां से? असम से। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कौन किया था? इसका जो किए थे कौन? काशीराम के थे। बहुजन समाज की पार्टी की स्थापना है बसपा, इसका कौन के थे? काशीराम के थे। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है? यह लिया गया अनुच्छेद 340 में। जो पिछड़ा वर्ग आयोग का है आर्टिकल 340 में लिखित है। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ये देखिए लिया गया है ब्रिटेन से। इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। भाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? यह 8वीं अनुसूची में है। इसमें कुल 22 भाषाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जबकि मूल रूप से 14 भाषाएं थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय जो है ना यह नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में है। अगला है भारतीय राज्यों का गठन का आधार क्या था? देखिए यह भाषा आधार पर किया गया था वर्ष 1956 में इसका गठन किया था। भारतीय राज्यों को भाषा आधार पर गठन जो है 1956 में किया था। और उसमें पहला जो राज्य है यह आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर पहला राज्य गठन होने वाला कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए यह होता है उपराष्ट्रपति होता है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है? यह करता है आर्टिकल 117। देखिए 14 में क्या है? विधिक समझ समानता है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। 19 में क्या है? 19 में कुल 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए 19 में ए क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। 19 में बी में क्या है? शांतिपूर्ण बैठक करने की स्वतंत्रता। सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। 19 में के ई में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कहीं भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता है। और 19 का जो एफ में था ना संपत्ति का अधिकार, इससे हटाकर आर्टिकल 300 ए में कर दिया गया है, जो कि क्या है? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। संसद के 2 अधिवेशन के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल कितनी होनी चाहिए? यह होना चाहिए देखिए 6 महीना। कम से कम कितना से? 6 महीना। निम्नलिखित राज्यों में अगला देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय व्यवस्था का अंगीकरण किया गया था? ये देखिए जो पंचायती व्यवस्था है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय लागू किया गया था। यह प्रथम बार कहाँ था? तब 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान में हुआ था। जबकि 7 दिन बाद ही 9 अक्टूबर 1969 को हुआ था कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो प्रथम बार होता राजस्थान के नागौर जिले में और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से संसद में किसे गैर सदस्य से संबोधित करने का अधिकार है? गैर सदस्य यह होता है भारत के महान्यायवादी, जो कि गैर सदस्य होते हैं। अगला अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो सकता है? ये देखिए होता है मौलिक अधिकार।
352 जो है ना, जैसे 352 लगेगा तो मौलिक अधिकार खत्म होता है। लेकिन उसमें आर्टिकल 20 में 21 में जो है ना, जीवन जीने का अधिकार, यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार व नौकरियों के आरक्षण में प्रदान करता है? यह होगा, देखिए, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, यह मौलिक अधिकार के अंदर आता है। इसमें लोक नियोजन में समानता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सभी के लिए एक बराबर है, इसमें आर्टिकल 14 में किया गया है। आर्टिकल 19 में क्या किया गया, इसमें कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है? यह होता है जिला परिषद का। देखिए, जिला परिषद है ना, इसमें केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके द्वारा ही गठन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित करते हैं? देखिए, राज्यसभा में करते हैं 12 और लोकसभा में करते हैं 2। इसका ध्यान रखिएगा। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है यह करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। अब विधानसभा के कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, इसका हो जाएगा, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, यह सही है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है, यह भी सही है। देखिए, राज्यसभा जो कि इसका विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा का विघटन हर एक 5 वर्ष के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ वी कमांड परम आदेश होता है? यह होता है मैंडेमस। क्या होता है? मैंडेमस होता है। यह देखिए, बिहार विधानसभा परीक्षा 2018 में पूछा गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद के द्वारा अधिनियमित बना? यह बना था वर्ष 1992 में। राज्यसभा के इसके द्वारा क्या किया था? तब पंचायती राज व्यवस्था को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया वर्ष 1992 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? यह होता है 6 वर्षों के लिए, और प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा का बैठक करने के लिए कोरम सदस्य क्या है? यह है 25 सदस्य। क्या है? 25 सदस्य है। भारत के संघ राज्य व्यवस्था के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया? देखिए, इसमें हिंदी को अपनाया गया था वर्ष 1949 को। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह कब मनाता है? यह 14 सितंबर को मनाता है, जबकि वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस, यह 10 जनवरी को मनाता है। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहले अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और स्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? देखिए, यह होगा पंजाब में नहीं है। देखिए, द्विसदनीय विधायिका जो है ना, विधान परिषद का गठन भारत के कुल 6 राज्यों में है अब तक। कौन कौन है? तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। इसके पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को हाल ही में विधान परिषद भंग कर दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ये कौन सा होगा? तो वित्त आयोग जो है ना, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका चर्चा का 117 में किया गया है, आर्टिकल 117 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? देखिए, यह होगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाना, इसे 103वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध है, यह क्या है? उपयुक्त सभी होगा। देखिए, आर्टिकल 29। देखिए, मौलिक अधिकार जो है ना, यह भाग 3 में है, यह अमेरिका से लिया गया है। यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 में जितने भी अनुच्छेद है ना, यह सारे मौलिक अधिकार में लिखित है। और अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। और इस 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सब सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत को मिनी संविधान संशोधन को जानाता है? देखिए, इसका हम चर्चा पीछे वाला प्रश्न किए थे कि मिनी संविधान जो है ना, यह 42वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1976 में हुआ था, 1976 में, उसे कहते हैं। क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। पंचायत समिति की अधिशासी अधिकारी, इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति के बारे में पूछ रहा है। यह हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। कौन होगा? BDO होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायती चुनाव नियत रूप से कितने वर्षों में गठन किया जाता है? यह होगा प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है।
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? देखिए यह बढ़ाकर 50% कर दिया था। पहले 25% था, लेकिन 2006 में के बाद इसे 50% कर दिया गया है। भारत में पंचायती राज प्रणाली कौन से स्तर का है? यह होता है ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर या पंचायत या प्रखंड स्तर और जिला परिषद। देखिए त्रिस्तरीय पंचायत समिति लागू किया गया है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। क्या होगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण या आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए इसका गठन किया गया। ये जो प्रश्न है ना, यह हाल ही के जो कल एग्जाम हुआ है बीपीएससी में, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। तो क्या है? आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के संबंध में पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया था। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? देखिए कुल कितने भाग है? कुल 22 भागों का चर्चा किया गया भारतीय संविधान में। मत देने का अधिकार है, क्या है? देखिए मत देने का जो अधिकार है ना, यह आर्टिकल 326 में है। भारत का कोई भी नागरिक अगर वह 18 साल पूरा हो चुका है तो उसे मत देने का अधिकार मिल जाता है। यह इसका एक राजनीतिक अधिकार है। इसके बारे में हाल ही में चर्चा में रहा है मत देने का अधिकार। इसे आप ध्यान रखिएगा, जब बिहार में चुनाव का दौर था ना, उस टाइम चर्चा में रह चुका है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किए थे? देखिए यह किए थे ज्ञानी जेल सिंह। कौन किए थे? ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किए थे। वो संशोधन क्या था? तो डाक विधेयक पे था। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में क्या उल्लिखित है? देखिए तो अनुसूची 6 में जो है ना, यह असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में जो शासन करने का प्रावधान है उसे दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सदस्य नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं है। कौन सा होगा? इसका होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है ना, यह अंतर्राज्यीय परिषद सदस्य नहीं होते, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये सारे अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दल बदल का आधार पर निर्भरता का उल्लेख किया गया है। देखिए तो 10 से हो गया दल, 10 से दल बदल जो है यह 10वीं अनुसूची में लिखित गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है। यह 52वां संविधान संशोधन में किया गया था दल बदल का उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? देखिए दिनेश गोस्वामी समिति जो है ना, यह चुनाव सुधार से संबंधित है। अशोक मेहता समिति क्या है? यह है पंचायत के द्विस्तरीय संबंधित है। एलएम सिंधु समिति क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए यह जगह जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। अगला देखते हैं राज्य विधेयक धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पे प्रस्तुत किया जाता है? देखिए राज्य विधेयक जो है ना, यह धन विधेयक यह किसकी पूर्व सिफारिश पे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह होगा राष्ट्रपति की। किसका? राष्ट्रपति के। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक के लिए निलंबित कर सकता है? यह होगा केवल 14 दिन। क्या? केवल 14 दिन तक ही निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद यह पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न लिखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का निषेध किया गया है। यह आर्टिकल 23 में है। किसमें? आर्टिकल 23 में है। जबकि आर्टिकल 24 में क्या है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कल कारखानों में काम करने से निषेध करना है। उद्देशिका में साम्यवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अलग है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? यह केवल देखिए 6 माह के लिए होता है। कितने? केवल 6 माह के लिए वह मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। अगला भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय क्या है? विधि निर्माण की सर्वोच्च इकाई जो है यह संसद है। भारतीय संविधान का उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं करता है? देखिए यह जो है ना कानूनी उल्लेख नहीं करता, जबकि सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक का उल्लेख करता है। आर्थिक न्याय का। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी का दल का सदस्य होता है? यह होगा प्राक्कलन समिति सदस्य। देखिए जो प्राक्कलन समिति सदस्य होते हैं ना, यह संसदीय समिति में सत्ताधारी दल के सदस्यों से होते हैं, प्राक्कलन समिति सदस्य। अगला है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? यह 51 का ए में जो है ना मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह नियम लाया गया था और यह प्रश्न बिहार दुर्ग में पूछा गया है। भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं, यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जबकि
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या है? गवर्नर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? यह होगा स्थानीय शासन, जबकि रक्षा, रेलवे, आरबीआई ये सब क्या है? संघीय शासन में सम्मिलित है। देखिए आरबीआई को जो कार्य राष्ट्रीयकरण है कब किया गया था? वर्ष 1949 को किया था। स्थापना 1935 में हुआ था। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? यह देखिए हुआ था कुल 7 चरणों में। यह देखिए हाल ही के प्रश्न 2019 में हुआ था, यह इसमें प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता करता है? ये देखिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच क्या है? धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का प्रबंधन करता है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन होगा अनुच्छेद 28। 25 से 28 के बीच में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन करते हैं? मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं होना तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का धारण करते हैं। यह किस आर्टिकल से संबंधित है? यह जो है आर्टिकल 65 में है। क्या है? 65 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता से संबंधित नहीं रखता है? देखिए हो जाएगा वह लोकसभा का सदस्य होने का अर्हता रखता है, यह नहीं है। जबकि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और कोई लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। ये सब उल्लिखित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में क्या है? देखिए तो अध्यादेश जारी करने का जो चर्चा है यह आर्टिकल 123 में है, 123 में है अध्यादेश जारी करने का चर्चा। अगला है भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार क्या है? मतदान करने, देखिए भारत में जो वोट देने का अधिकार है ना, यह आर्टिकल 226 में लिखित है कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है तो उसे मत देने का पूर्ण रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। तो यह मत देने का अधिकार जो है ना, यह क्या है? कौन सा अधिकार है? यह हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। क्या है? वह संवैधानिक अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 479 प्रश्न थे, इसे हम कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम 2 पार्ट में खत्म कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई नए चैनल पर नए है तो कृपया पीजे आधार जी के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।